दोस्तों, आज का हमारा फाइनेंशियल लेसन है कि आपको अपनी सैलरी के 80% अमाउंट के साथ जीना सीखना होगा, यानी स्टार्ट लिविंग विद जस्ट 80% ऑफ योर सैलरी। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि अगर आपकी सैलरी है यहाँ पे 15,000, तो 15,000 का जो 80% होता है वो होता है 12,000। तो अगर आपके अकाउंट में आपकी जो सैलरी है वो 15,000 क्रेडिट हो रही है, तो यहाँ पे आपको 12,000 रुपए के अंदर अपने सारे खर्च पूरे करने हैं और जो 20% है उस अमाउंट को आपको या तो किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है, और दूसरे बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफर करेंगे वहां से आपको कोशिश करनी है कि आप कुछ बेहतर इन्वेस्टमेंट कर पाए। फॉर एग्जांपल, आप कोई SIP शुरू कर सकते हैं, या फॉर एग्जांपल आप बैंक की RD, PPF या इस तरह के दूसरे आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है या फिर इंश्योरेंस है वो चीज आप वहां से पे कर सकते हैं। बट ओवरऑल जो लेसन है, जो रूल है, वो ये आपको बनाना होगा कि आपको अपनी इनकम के मैक्सिमम 80 से 90% से ज्यादा नहीं जाना है, खर्च नहीं करना है, और मैक्सिमम आपको 80% ही खर्च करना है, और जो ऊपर का 20% है वो आपको बचत करनी है, सेविंग करनी है और उसका इन्वेस्टमेंट करना है बाद में। अगर तो आपकी यहाँ पे जिम्मेदारियां कम है और अगर आपके ऊपर कोई लोन्स नहीं है, तो ये चीज आपके लिए बहुत ही ईजी हो सकता है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं आएगी और आप आराम से ऐसा कर सकते हैं। बट समय के साथ में आपको याद रखना होगा कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ने वाली है। मे भी हो सकता है कि फ्यूचर में आप यहाँ पे अगर सिंगल है तो आपकी शादी हो जाए, या फिर आपके परिवार में दूसरे खर्च हो जिसकी वजह से आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ सकती है और आपके खर्च बढ़ सकते हैं। बट हमेशा ही आपको कोशिश ये करनी है कि आप इस रूल को फॉलो करें, चाहे आपकी इनकम जितना भी ज्यादा हो या जितना भी कम हो, दोनों ही केस में आपको कोशिश यही करनी होगी कि आपको अपने जो भी आपकी सैलरी हो, जो भी आपका इनकम हो, उसके मैक्सिमम 80% या 90% तक ही आपको अमाउंट खर्च करना है, और कम से कम 10%, और अगर पॉसिबल हो तो यहाँ पे कम से कम 20% आपको अपने जो इनकम है, जो सैलरी है, उसका जो बचत है वो जरूर करना है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि यहाँ पे ज्यादातर लोग इसीलिए यहाँ पे कभी फाइनेंशियली सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं कि वो इस सिंपल रूल को इग्नोर कर देते हैं, इस सिंपल चीज को अपनाते नहीं है और कभी इसका इंप्लीमेंट अपनी लाइफ में नहीं कर पाते हैं। वो जितना भी कमाते हैं वो खर्च करते हैं, आमदनी कम पड़ती है तो वो यहाँ पे क्रेडिट कार्ड, पर्सनल लोन या दूसरे पे लेटर, बाई या EMI का सहारा लेके हुए अपने खर्च को बढ़ाते ही रहते हैं और इस सिंपल रूल को इग्नोर कर देते हैं। और ये इग्नोरेंस कितना भारी पड़ता है ये उन्हें बहुत बाद में समझ में आता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए अगर कोई पर्सन यहाँ पे 5 साल से वो कमा रहा है, बट अगर आप उसके पास सेविंग के नाम पे पूछें कि वो सेविंग के नाम पे उसके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, तो वो अमाउंट बहुत ही कम हो सकता है। जबकि पिछले 5 साल का अगर आप मंथ देखें तो 60 मंथ होते हैं, 12 × 5 60 मंथ हुए। तो 60 मंथ में अगर उसकी सैलरी 10,000 भी थी और वो ये रूल को अप्लाई करता, तो हर महीने 2,000 का बचत करके 60 × 2 यानी कि 1,20,000 रुपए उसके अकाउंट में जरूर होते। और अगर उस अमाउंट को जो वो 2,000 रुपए हर महीने सेव कर रहा था, अगर उसे वो इन्वेस्टेड रखता, तो हो सकता है कि वो 1.5 लाख या 2 लाख तक भी पहुंच जाता था, अगर उसके इन्वेस्टमेंट सही रिटर्न देते होंगे तो। और अगर रिटर्न जीरो भी रहा तब भी यहाँ पे कम से कम 1,20,000 की सेविंग तो उसके पास होनी ही चाहिए थी इस नियम के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे इस नियम को फॉलो नहीं करने की वजह से हुआ क्या कि आज भी उसका जो बैंक बैलेंस है वो इस अमाउंट के बराबर कभी भी नहीं आया, और उल्टा हो सकता है कि उसका बैंक अकाउंट जैसा वो आज 5 साल पहले था वैसा ही हो, और बैंक अकाउंट हर महीने के अंत में खाली ही हो जाता हो और अगले महीने की सैलरी का इंतजार रहता हो। ज्यादातर लोगों की लाइफ ऐसी ही है कि वो बस अगले महीने की सैलरी के इंतजार में ही अपनी लाइफ को जी रहे हैं। तो आपको इस चीज से बाहर निकलना है। ये अपने आप में ही एक रेट रेस है, और आप इस सिंपल रेट रेस को, ऐसा नहीं कि आप करोड़ रुपए कमा कर सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। आप इस सिंपल रूल को अप्लाई करके आप इस रेट रेस से बाहर थोड़ा निकल सकते हैं, अपने आप के ऊपर थोड़ा कंट्रोल पा सकते हैं कि एटलीस्ट आपके पास कुछ सेविंग जरूर हो पा रही है, जिसका आप बाद में किसी इमरजेंसी के टाइम पे यूज कर सकते हैं, अदरवाइज अपने फाइनेंशियल गोल को पूरा करने के लिए उसे यूज कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि अगर आप जो भी जॉब में हैं, अगर आप अपने काम में अच्छे हैं, तो आपकी सैलरी जो इंक्रीमेंट है वो जरूर थोड़ा बहुत होता रहता है, और समय के साथ आपकी सैलरी बढ़ती है। तो यहाँ पे सिंपल रूल को अप्लाई करते हुए अगर आप आज आपकी सैलरी है 15,000 या 20,000, तो यहाँ पे 20,000 का जो 80% होता है वो होता है 16,000, और अगर आपकी जो सैलरी हो जाती है अगर 25,000, तो उसका 80% होता है यहाँ पे 20,000। तो इस तरह से आप यहाँ पे फ्यूचर में ज्यादा सेविंग कर सकते हैं, अपनी बचत के अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। बस आपको परसेंटेज का जो रूल है वो ध्यान रखना है कि आप परसेंटेज वाइज कम से कम 80% अमाउंट ही अपनी आमदनी का, अपनी सैलरी का खर्च करना है, और यहाँ पे कम से कम 10% या पॉसिबल हो तो 20% आपको अमाउंट जरूर सेव कर लेना है, और उसे अपने फ्यूचर के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट भी करते रहना है। दोस्तों, ध्यान दीजिए कि फाइनेंशियली सक्सेसफुल होना या रेट रेस से बाहर निकलना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसके लिए कोई चमत्कार की जरूरत नहीं है। आप इस सिंपल रूल को अपना कर भी अपनी लाइफ को थोड़ा बहुत तो बदल ही सकते हैं, और अगर आप थोड़ा कोशिश ज्यादा करें
तो आप अपनी लाइफ को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा जल्दी बदल सकते हैं। बट सारा चीज़ है कि आप कितना एफर्ट लगाते हैं और क्या आप कोशिश करते हैं कि आप अपनी सैलरी के 80% अमाउंट को ही खर्च करेंगे और 20% सेव करेंगे, और वो भी जो सेविंग का फॉर्मूला है इनकम माइनस सेविंग इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी कि जैसे ही आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो तो आपको 20% या 10% जो भी आपने डिसाइड किया है उतना अमाउंट फटाफट दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है और बाकी बचे हुए पैसे को ही आपको खर्च करना है, यूज करना है। तो इस तरह के छोटे रूल से भी आप अपने फाइनेंशियल लाइफ पे काफी हद तक कंट्रोल पा सकते हैं। तो आई होप कि ये जो वीडियो और जो लेसन है आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।